तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीरोडॉल नाम से आने वाले सभी टैबलेट्स के बारे में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो जीरोडॉल, जीरोडॉल एस, जीरोडॉल पी, जीरोडॉल एसपी, जीरोडॉल पीटी और जीरोडॉल एमआर। इन सभी के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो एक बार इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। तो मेरा नाम हुसैन है, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं जीरोडॉल पे। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है, जीरोडॉल एसपी नहीं है, ये नॉर्मल जीरोडॉल है। तो जब भी जीरोडॉल टैबलेट आपको देखने को मिलेगा ना, तो आप समझ जाइएगा उसके अंदर जो सॉल्ट होगा वो एसिक्लोफेनक होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो इसके अंदर जो सॉल्ट है ना, एसिक्लोफेनक, ये एक नशे ड्रग है, नशे ड्रग के अंदर आता है। तो नशे ड्रग वो ड्रग होती है जो कि नॉन स्टेरॉइडल होती है, मतलब इनमें स्टेरॉइड्स नहीं पाया जाता है, और ये इन्फ्लेमेशन यानी सूजन में काम करते हैं, पेन में काम करते हैं, और फीवर में भी इनका रोल होता ही है। तो देख लेते हैं यहाँ पे इनके फ़ायदे। तो इनका जो यूज़ किया जाता है मसल्स पेन, यानी जो भी हाथ, पैर, पीठ, कमर, तो इन सब में ये काम करते हैं। इसके अलावा रेमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी जो हड्डियों में दिक्कतें आ जाता है, पेन करता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से, उसको हम रेमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। इसके अलावा डेंटल पेन, यानी दांतों में दर्द हो गया, मेंस्ट्रुअल पेन, यानी पीरियड के टाइम का जो पेनफुल पेन होता है, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके अलावा फीवर और इन्फ्लामेशन वही स्वेलिंग हो जाता है घुटनों में, हाथों में, और इसके अलावा रेडनेस हो जाता है, तो उस टाइम पे भी इसका यूज़ किया जाता है। इसका जो डोज होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, बिकॉज किसको कितना दिक्कत है तो उसके अकॉर्डिंग वो डोज चला जाता है। तो 325 mg से 625 mg के बीच में इसका डोज रहता है, और वो पेशेंट के अकॉर्डिंग जो है डॉक्टर सजेस्ट करता है उसको, और कितना टाइम सजेस्ट करना है वो भी वही बताता है डॉक्टर ही। तो ये जो टैबलेट्स है ये सब डॉक्टर की सलाह से ही आप यूज़ करें। सो आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है जीरोडॉल एस। तो जीरोडॉल से तो आप समझ ही गए होंगे कि एसिक्लोफेनक आएगा, बट यहाँ पे एस जो लिखा है ना, ये भी सेरेटोपेप्टाइडेस के लिए एस लिखा हुआ है। तो अब आपको समझ आ गया होगा, जीरोडॉल एस मतलब एसिक्लोफेनक तो है ही, बट ये एस की वजह से सेरेटोपेप्टाइडेस आता है। अब ये सेरेटोपेप्टाइडेस ना, ये भी एक नशे ड्रग्स के अंदर आता है, क्लासिफिकेशन के अंदर आता है, जो कि ये भी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है। अब एक तो यहाँ पे पेन किलर था ही, ये सेकेंड और आ गया, मतलब कि जो पिछला वाला हमने देखा था ना जीरोडॉल, उससे एक ऊपर वाला लेवल पे ये लेके चला गया है। यानी जो आपको हेवी पेन होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट ट्रॉमेटिक पेन, यानी कोई भी इंजरी के बाद जो पेन होता है वो बहुत पेनफुल होता है, उस टाइम पे इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्पॉन्डिलाइटिस, यानी जो इन्फ्लेमेशन हो चुका आपके स्पाइनल बोन, ये पीछे का जो आप देख रहे हो ना स्पाइनल बोन्स, यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो इसमें इन्फ्लेमेशन आ जाना, तो उस टाइम पे इसका ही यूज़ किया जाता है। उसी को स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। आइटिस का मतलब ही होता है इन्फ्लेमेशन। ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी हड्डियों का दर्द, यहाँ पे हड्डियाँ देख रहे हो आप, तो इनमें जो पेन होता है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस उसी को कहते हैं। रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ये भी हड्डियों का होता है, बट ये जो होता है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है, तो इस टाइम में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे जीरोडॉल पी पे। तो यहाँ पे जो जीरोडॉल का मतलब तो आप समझ गए होंगे, एसिक्लोफेनक होगा इसके अंदर, जो कि पेन के लिए होता है, और स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, इन सभी के लिए होता है। बट सेकेंडरी जो है ना पी, पैरासीटामोल, अब आपको फीवर भी है 99-100 डिग्री, तो उस टाइम पे जो है ये इसके अंदर पैरासीटामोल जो है वो अपना एक्शन दिखाता है। इन सब में जो है ना ये पेन में भी काम आते हैं। एसिक्लोफेनक जो है ये भी फीवर में काम आता है, बट उतना नहीं। नॉर्मल फीवर हो गया 98-99 तो उसको सॉल्व कर देगा, बट वही जो 100-101 तो उसके लिए जो है इसमें पैरासीटामोल दिया जाता है जीरोडॉल पी में। जब एक आपको फीवर हो रखा हो अच्छा खासा, तो उस टाइम पे दिया जाएगा। तो हेडक हो गया, माइग्रेन हो गया, यानी जो हाफ पोर्शन होता है सर का बहुत ज़्यादा पेन कर रहा होता है, माइग्रेन का पेन बहुत हेडक से भी ज़्यादा पेनफुल होता है। इसके अलावा मसल्स पेन, जो हमारे मसल्स, हाथ पैर, लेग्स, इन सब में, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी हड्डियों जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से हुआ, उसके अलावा दांतों में पेन, उसके अलावा मेंस्ट्रुअल पेन और फीवर, तो इन सभी में इसका जो है यूज़ किया जाता है। इसका भी डोज वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, उसके सिचुएशन को देख करके जो है डॉक्टर उसको सलाह देगा कितना mg और कितने टाइम्स, ये मैंने लिख लिया है ताकि आपको आइडिया रहे कि हाँ 2 टाइम्स और इतने में इसका डोज आता है।
सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जीरोडॉल एसपी। यहाँ पे जो जीरोडॉल एसपी है ना, इसके अंदर आपको एसिक्लोफेनक, सेरेटोपेप्टाइडेस और पैरासीटामोल, यानी आपको एकदम हेवी पेन हो रखा हो और साथ ही फीवर हो, तो उस टाइम पे इसका जो है यूज़ किया जाता है। तो हेवी पेन जैसे कि स्पॉन्डिलाइटिस का जो पेन होता है हेवी होता है, इसके अलावा जो मसल्स सूज जाते हैं, स्वेलिंग हो जाता है मसल्स के अंदर, इसके अलावा रेमेटाइड और हैवी पेन किलर, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया एक हैवी पेन किलर है ये, बिकॉज इसके अंदर दोनों ही आ जाते हैं। ऊपर से पैरासीटामोल भी आ गया, यानी जो आपका फीवर है उसको भी ये ठीक करेगा। पैरासीटामोल वही 325 mg होता है इसके अंदर। तो यहाँ पे फ़ायदे भी मैंने लिखा है, पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीरोडॉल पीटी। अब जीरोडॉल से तो एसिक्लोफेनक हो गया, पीटी से आ गया पैरासीटामोल और टी से हो गया ट्रामाडोल। अब ये ट्रामाडोल जो होता है ना ये भी जो है वो सर्जरी के बाद यूज़ किया जाता है, बिकॉज सर्जरी के बाद जो है वो बहुत पेन हो रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो, घुटनों का जो हो गया, ऑपरेशंस हुआ है या सर्जरी हुआ है हाथों का, लेग्स का, तो उसके बाद जो है वो बहुत पेनफुल होता है। तो उस टाइम पे जो है ट्रामाडोल के और भी टैबलेट्स आते हैं, तो जीरोडॉल के अंदर भी आता है, तो ये वाला उस टाइम पे प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स पेशेंट को। इसके अलावा जो बैक पेन यानी पेट का दर्द हो गया, हेवी पेन हो जाता है कमर में, या फिर वही स्पॉन्डिलाइटिस, यानी ये भी जो बैक में जो स्पाइनल बोन्स होते हैं वहाँ पे, तो इसके भी जो ल्यूम्बर ये सब बोन्स होते हैं ना, रीढ़ की हड्डियाँ, उनमें दिया जाता है। उनमें इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फ्लेमेशन वही जो स्वेलिंग कहते हैं, स्वेलिंग हो चुका है उसके अंदर। और जो डिस्क होता है वो डिस्क में बल्जिंग आ जाती है, उस टाइम पे भी जो है इसका यूज़ किया जाता है, यानी खिसक जाना, जो स्पाइनल बोन्स होती है ये आगे पीछे खिसक जाता है। तो इसके अलावा ऑस्टियो आर्थराइटिस में भी, यानी हड्डियों के दर्द में भी इसका यूज़ किया जाता है। और फीवर और हेवी पेन किलर तो है ही, बिकॉज ट्रामाडोल आ गया इसके अंदर अकेला ही। अब नेक्स्ट जो है वो है जीरोडॉल एमआर, जिसके अंदर जीरोडॉल से एसिक्लोफेनक हो गया, और एमआर जो है वो रिप्रेजेंट करता है टिजानिडीन। अब ये जो होता है ये भी एक हेवी पेन किलर होता है, मसल पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमोटाइड आर्थराइटिस, इन्हीं सब में। अब ये जो है एक्सट्रीमली, ये जितने भी मैंने लास्ट के 3 बताए, एसपी से लेकर के पीटी से लेकर के एमआर, ये तीनों एकदम हेवी पेन किलर्स में आते हैं, जो मेनली जो बहुत पेनफुल रहता है ना उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं। जो भी बॉडी पेन, कमर हो गया या फिर घुटने हो गए, तो और इसके अलावा रोमेटॉइड आर्थराइटिस का जो भी हड्डियां जो है वो खिसक जाता है, उस टाइम पे बहुत पेनफुल होता है, तो उस टाइम पे ही इन टैबलेट्स का यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसके अलावा कोई भी जीरोडॉल का आपको उसका यूज़ करते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और उसके बेनिफिट्स मैं आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स में ही। उसके अलावा कोई और भी टैबलेट्स में आपको जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, जल्द ही उस पर वीडियो आएगी। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।